अपने तमाम तर कुंबा को कुर्बान कर दिया। ये तारीख की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम अल हराम का महीना जारी व सारी है और कुशां कुशां 10 मुहर्रम की तरफ जा रहा है। 10 मुहर्रम वो दिन है जब नवास रसूल जिगर गोश बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। अपने नाना के दीन के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए अपने तमाम तर कुंबा को कुर्बान कर दिया। ये तारीख की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ हक और बातिल के दरमियान कशमकश थी। मेरे नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अब ज़रूरत है कि हम इस कुर्बानी को समझें। हम इस मकसद को, जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर करबला की तरफ बढ़े और उस मकसद के लिए अपने कुंबा को कुर्बान कर दिया, हमारी जिंदगियों में वो मकसद कितना है, हम उस मकसद को लेकर कितना चल रहे हैं। ये मुहर्रम अल हराम का महीना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी हमसे क्या डिमांड कर रही है कि क्या हम ठंडे पेटों बैठे रहें, वक्त के यजीदों के हाथ पर बैत कर लें। इन 10 दिनों में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे लगाएं, रोएं, मातम करें और फिर ये जब 10 दिन गुजर जाएं फिर यजीद के हवारियों के साथ मिलकर, जालिमों के साथ मिलकर उनके हाथ मजबूत करें। दीन इस्लाम की हुक्मरानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा पलड़ा, हमारी जिद्दोजहद कितना है, हमारी तवानायां, हमारे वसाइल कहाँ सर्फ हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के लिए सर्फ हो रहे हैं या फिर यजीद के मकसद के लिए सर्फ हो रहे हैं। ये इतना पेचीदा बात नहीं है कि समझ ना आ सके। हर अक्ल शऊर रखने वाला बंदा समझता है कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन सा गिरोह हक पर है, कौन सा गिरोह हक पर नहीं है। अल्लाह के अहकामात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत का उसवा, अहले बैत की कुर्बानियां, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद और तालीमात हमें क्या दर्स दे रही हैं, हमें किस चीज पर मजबूर कर रही हैं, हमें किस चीज के लिए खड़ा कर रही हैं, किस चीज के लिए तैयार होने का कह रही हैं। ईरान ने साबित किया है कि वो वाकई अहले बैत के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के ऊपर खड़े हैं और वही फिक्र लेकर चल रहे हैं। बातिल के आगे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और हम क्या कर रहे हैं? मेरी नौजवानों से, मोमिनीन और मुसलमानों से दस्त बस्ता गुजारिश है कि खुदारा अपने अमाल को रिव्यू करें, अपनी फिक्र को रिव्यू करें, एक एक चीज को देखें, हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह हमें जो देख रहा है और जज कर रहा है, तो उसकी नजरों में इस वक्त हमारा क्या स्टेटस है। अगर फर्ज करें अभी अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ जाए तो हम फखरिया अल्लाह के सामने कह सकते हैं कि अल्लाह, मैंने तेरे दीन, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मकासद के लिए अपनी जिंदगी खपाई है, अपने वसाइल खपाए हैं, अपनी तवानायां सर्फ की हैं। बिलाशुबा अल्लाह हर एक चीज को जानता है, वो अलीम व खबीर है। बड़े बड़े फिरौन, कारून, जिसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए भी काफिले हुआ करते थे, कहाँ हैं सब। ये मुहर्रम अल हराम हमें बार बार पकड़कर झंझोड़ कर कह रहा है कि उठो, अपने नबी के दीन के लिए, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए अपनी तवानायां सर्फ करो, अपने वसाइल सर्फ करो, हक को बातिल को पहचानो, हक के काफिले में शामिल हो जाओ, फिर वक्त नहीं मिलेगा।